नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अभी पर। दोस्तों, हम लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे थे जिसमें 1 से 20 तक इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था में 1 से 20 तक क्वेश्चन हम लोग किए थे। उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए और लगातार इस वीडियो को आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने भी ग्रुप हैं, दोस्त हैं, सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा में किस देश रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए और अपने से भी आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। और मैं एक बात और बता दूं कि क्वेश्चन जो है, बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट करेगा और हमेशा रिपीट करता ही रहता है। तो आप क्या कीजिएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन को और बारीकी ढंग से पढ़िएगा, ताकि वो बार बार आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बताइएगा किस जगह से हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। अगर क्वेश्चन लगे कि कुछ जल्दी हो गया है तो आप उसको पॉज करके वीडियो को और क्वेश्चन थोड़ा देर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। और क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, देखिएगा कुछ समय दिया जाएगा। अनुमान आप भी कुछ लगाइए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार, प्रत्येक वर्ग देख रहे होंगे आप अलग अलग थे। वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। चलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका ऑप्शन देखिए, कुछ अंदाज लगेगा आपको। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या होना चाहिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा नामांकित। इसका सही आंसर है दोस्तों जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित था। जनता उसको नहीं चुनी थी, अप्रत्यक्ष था। चलिए इसका सही आंसर है। अगर आपको लगे कोई डाउट तो आप इस चैनल पर आप जाइए और इस चैनल पर दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स से पढ़ाया हुआ है संविधान में, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सेट लगाइए तो आपको ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर द्वारा इसका गठन हुआ था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? अब ऑप्शन देखिए, कुछ अनुमान आपको लगेगा। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ये संविधान सभा द्वारा हुआ है। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? आपको पता होगा दोस्तों, संविधान सभा का जो सदस्य था वो 3 व्यक्ति आए थे वहाँ से, इंग्लैंड से। तो कह रहा है कि चुनाव कब हुआ था? तो 46 में आया था। तो इसका आंसर होना चाहिए 1946। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने है। संविधान सभा की स्थापना कह रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके बाद लगला ही पहला एक बैठक हुआ जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका क्या आंसर होना चाहिए आप ही लगाइएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। ये दिल्ली में संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि संविधान सभा का जो है 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई थी। तो उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। वो एक अस्थायी थे। अस्थायी इसलिए थे कि कुछ दिनों के बाद वो त्यागपत्र दे दिए थे, वो हट गए थे, उनके बाद दूसरे व्यक्ति बने थे, तो उनको अस्थायी भी कहते हैं। क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है कि क्या। चलिए अगला, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र, तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। संविधान सभा का पहला सत्र मैंने बताया जैसा कि 9 दिसंबर 1946 को क्वेश्चन देखिए आ गया। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट करते रहता है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है वो और इम्पोर्टेंट होता है, उसको ध्यान से देखना पड़ता है। अगला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए क्वेश्चन आ गया, अस्थायी कौन थे जो कुछ दिन के लिए बने और हट गए? आंसर लगाइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी कहने का मतलब दोस्तों, जो बन गए एक बार वो हमेशा के लिए वही रह गए। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर लगाइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? अभी हमने क्वेश्चन लगाया, फिर वही रिपीट क्वेश्चन कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन डेट दे दिया 11 दिसंबर 1946 को, यानी दूसरा बैठक वही किए थे। तो इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी संवैधानिक सलाहकार कहने का मतलब कि संविधान बनाने में जो सलाह देते थे, जिन लोगों ने सलाह लिया, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कौन सलाह देते थे? तो इसका सही आंसर है देखिएगा ऑप्शन में बेनेगल नरसिम्हन राव, BN राव जो थे, बेनेगल नरसिम्हन राव। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, अगला
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, कौन सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर है H बैग। ये लोग सदस्य थे। KM मुंशी थे, N गोपाल अयंकर थे, TT गैरस्टोम, H बैग नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? समिति कितना था? 13। समिति कितना था? 13 था। 13 समिति था। चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, मैं बार बार क्वेश्चन बोलता हूँ कि इसमें रिपीटेड जो क्वेश्चन है, जो रिपीट कर रहा है उसको और ध्यान से देखिएगा, उस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, आपको एग्जाम में दे देगा इंग्लिश में इसको कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग। तो याद रखिएगा दोस्तों, ड्राफ्टिंग समिति जो सदस्य थे वो थे आपका भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये क्वेश्चन भी आई है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी क्वेश्चन भी आई है, ये भी क्वेश्चन भी आई है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है कितना भी बार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7। संविधान सभा में प्रारूप समिति की संख्या कितनी थी? 7 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यानी इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि 7 जो सदस्य थे, 7 सदस्य, उसमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? ऑप्शन के अनुसार इसको चुनना है। तो आप देख लीजिएगा कौन नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? चलिए नहीं था, फिर वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन कुछ अलग टाइप का है, देखिएगा। तो सदाउल्ला थे, KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंकर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? चलिए इसका सही आंसर होना चाहिए किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन भी आई है कि संविधान सभा में की प्रारूप समिति में प्रस्तावना का जो अधिकार प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा डिटेल से कि कब क्या हुआ था, पॉज करके वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका आंसर है दोस्तों, देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजन, सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया। चलिए अगला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब वही प्रस्तावना का बात कह रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब प्रस्तावना, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा क्या होना चाहिए आंसर? संघीय समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगला, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। आंसर आप भी लगाने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर होना चाहिए संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? ऑप्शन आपके सामने है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था कब? इसका सही आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए? लगाइएगा आंसर। तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। झंडा समिति, इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको सेट लगाने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस टॉपिक को पहले जा करके पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, नहीं तो आप इसके चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में संविधान को खोलिए और उसको संविधान सभा में उसको पढ़िए, संविधान सभा टॉपिक को, और उसके बाद सेट लगाइए, ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगला, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? ये वीवीआई क्वेश्चन है। राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होना चाहिए जुलाई, 22 जुलाई 1947। जुलाई ऑप्शन है, 22 नहीं है। तो जुलाई 1947, जुलाई 1947। चलिए इसका सही आंसर है जुलाई 1947। अगला, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो वही है 22 जुलाई 1947। पिछले में डेट नहीं दिया था 22 और इसमें दे दिया 22 जुलाई, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा। अगला, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? चलिए इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं दोस्तों आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है एक डेट है 26 नवंबर 1949 और एक डेट है 26 जनवरी 1950। ये दोनों में अंतर है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है क्या, किस अंतिम रूप दिया गया, अंतिम रूप दिया गया, तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए क्या? 26 नवंबर। आप पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ,
पूछेगा लागू कब हुआ, लागू तो 26 जनवरी 1950। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। अगला, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? चलिए इसका सही आंसर है, ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका सही आंसर 284, 284 संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका सही आंसर है, आप बताइएगा आंसर अपना कि कितना होना चाहिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिप्राय हुआ? और ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। 26 जनवरी 1950 को आपको पता होगा कि संविधान जो है वो लागू हो गई थी और अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए हम लोग 60 तक ही क्वेश्चन देखेंगे। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन आपके सामने। तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य इनके थे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखिएगा तो आपको सही है गलत का जानकारी नहीं पता चलेगा दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और जितने भी अगर वीडियो प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं इस चैनल पर सभी को देखिए, आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।